हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हम ये गले की कटाई कैसे करते हैं ये बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको आर्म होल की कटाई बताई थी, आर्म होल की कटाई। और इस वीडियो में मैं आपको ये जो मैंने गले की कटाई कर रखी है ये बताऊंगी। ये मैंने कैसे बना रखा है। मैंने इसका ये फ्रंट साइड से एक पार्ट मैंने इसका बना दिया है और मैंने इस आर्म होल से ऊपर शोल्डर तक मैंने ये 8 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 8 इंच इतनी लंबाई मैंने इसकी बना रखी है। तो अब मैं अपने दूसरे जो इसका दूसरा पार्ट है इसकी भी लेंथ में इतनी ही रखूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि कटाई कैसे करते हैं। ये बटन पट्टी के जो फंदे हैं हमारे 2 4 6 8 10 12 13, ये 13-14 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। पहले बटन पट्टी बना लेंगे हम। पहला फंदा आप उतार भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। मैंने बना रखा है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ। यहाँ पे डिजाइन के हिसाब से मैंने 2 फंदे, ये मेरा बीच में एक फंदा एक्स्ट्रा बच रहा था तो मैंने इसको भी उल्टा बना के, तो बीच में यहाँ पे बटन पट्टी के बाद 2 फंदे, एक फंदा उल्टा होना था डिजाइन के हिसाब से, तो मैंने दूसरा एक जो बचा हुआ फंदा था इसको भी उल्टा बना लिया था। तो अभी इस फंदे की हम घटाई करेंगे। एक फंदा उल्टा बना लिया तो यहाँ पे अब धागा पीछे करके 2 फंदों को एक करेंगे, 2 का एक कर लिया। यहाँ पे एक फंदे की घटाई कर ली मैंने। जो यहाँ पे बटन पट्टी के बाद मेरे 2 फंदे उल्टे थे उसमें से मैंने एक फंदा तो ये उल्टा है और दूसरा उल्टा मैंने यहाँ पे उसकी घटाई कर ली है। तो हमें हर सीधी साइड में जितने भी ये फंदे हैं, लास्ट में 24 फंदे रखने हैं मेरे को यहाँ पे बटन पट्टी के फंदे छोड़ के। बटन पट्टी के फंदे छोड़ के जो ये डिजाइन वाले ये जो फंदे हैं इनमें लास्ट में जब 24 फंदे रहेंगे तो हम घटाई करना छोड़ देंगे। फिर हमें अगर लेंथ ज़्यादा चाहिए होगी तो फिर हम थोड़ा 2-4 सिलाई और ऊपर बढ़ा लेंगे। अगर पूरी हो गई हो तो ठीक है। अगर हमें थोड़ी लेंथ और चाहिए तो बिना घटाई करे ही हम थोड़ा सा 2-4 सिलाई ऊपर बुन लेंगे। तो अब हर सीधी साइड से, उल्टी साइड से नहीं करना है, हर सीधी सिलाई में मेरे को एक फंदा यहाँ पे घटाना है जहाँ पे मैंने अभी घटाया था। ये यहाँ पे मैंने अभी एक फंदे की घटाई करी थी। बटन पट्टी, ये देखिए बटन पट्टी के फंदे बुनने के बाद मैंने यहाँ पे एक फंदे की घटाई करी थी। तो अब पूरी सिलाई डिजाइन के हिसाब से बनाऊंगी, फिर उल्टी साइड से बुनूंगी, फिर सीधी साइड आने में बटन पट्टी बुनने के बाद फिर से एक फंदे की घटाई करेंगे। तो हर सिलाई सीधी साइड में, हर सीधी सिलाई में एक एक फंदे घटाते हुए जाएंगे। तो मैं इसको, इस सिलाई को बुन लेती हूँ। सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है, उल्टी सिलाई पे आ गए। तो उल्टी सिलाई में जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बनाने हैं, इसमें कोई घटाई नहीं करनी है। जो सीधा फंदा सीधा बुनना है, उल्टा फंदा उल्टा बुनना है। इसको हम जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुन लेंगे। उल्टी साइड से हमें बस सीधी साइड से ही घटाई करनी है। एक एक हर सीधी सिलाई में एक एक फंदे की घटाई करनी है जब तक लास्ट में हमारे 24 फंदे रहेंगे। तो 24 फंदे जब हमारे रह जाएंगे तो फिर हम घटाई करना छोड़ देंगे। अगर हमारी लंबाई कंप्लीट हो गई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर हम जितनी हमें लंबाई चाहिए उसके हिसाब से 2-4 सिलाई
और बुन लेंगे बिना घटाई किए हुए। बटन पट्टी के फंदों को छोड़कर जो इस तरफ से हैं, बटन पट्टी के फंदे छोड़ के जो बाकी डिजाइन, ये डिजाइन वाले जो फंदे हैं, इसमें हमें 24 फंदे रखने हैं लास्ट में। फ्रेंड, वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सीधी साइड से आ गए। अब देखिए, पहला फंदा हम बना भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं। मैंने बुन लिया है। फिर एक फंदा उल्टा। अब जो ये 3 फंदे हैं, हमें 3 के 2 करने हैं। तो जो ये तीसरा फंदा है, इसको इन 2 फंदों के ऊपर से उतार लेंगे इस तरीके से। फिर ये पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दूसरे फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे फिर से हमारे 3 फंदे हो गए, एक जाली आ गई और 2 फंदे, ये 3 हो गए। धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब फिर से जो ये 3 फंदे हैं, इसमें से ये तीसरा फंदा हम इन 2 फंदों के ऊपर से उतार लेंगे ऐसे। और फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दूसरे फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। इन 3 फंदों में से जो तीसरा फंदा है, इसको इन 2 फंदों के ऊपर से उतार लेंगे और फिर पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दूसरे फंदे को भी बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें फिर से घटाई करनी है एक फंदे की। तो जो हमारे ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी हमारी एक फंदे की घटाई फिर से हो गई और हम इन फंदों को से बुनते हुए जाएंगे इस तरीके से। ये सिलाई हम अपने डिजाइन के हिसाब से बुन लेंगे। इसे मैं बना लेती हूँ। सीधी साइड से सीधी सिलाई बुनने के बाद मैंने उल्टी सिलाई भी बुन ली है। अब फिर से हम सीधी साइड से आ गए। तो पहले हम ये बटन पट्टी के फंदे बुनेंगे। पहला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब धागा पीछे करेंगे। अब फिर से हम यहाँ पे जो ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को ये 2 का 1 फंदा बनाएंगे। यहाँ पे भी हम एक फंदे की घटाई करेंगे। हमें हर सीधी सिलाई में ऐसे ही बुनना है। बटन पट्टी के फंदों को छोड़ के फिर हमें बटन पट्टी के फंदे बुनने के बाद यहाँ पे हमें हर सीधी सिलाई में एक फंदे की घटाई करनी है। तो यहाँ पे मेरी घटाई हो गई है एक फंदे की। अब हम डिजाइन के हिसाब से इसको बुनते हुए जाएंगे। उल्टी साइड से हमें सीधे सीधे बुनना है। जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है। और सीधी साइड में बटन पट्टी बुनने के बाद हमें हर सीधी सिलाई में एक फंदे की घटाई करनी है। ये सिलाई भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।
सीधी साइड से और उल्टी साइड से दोनों साइड से सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम सीधी साइड से आ गए हैं। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये 3 फंदे जो हैं, इसमें से जो तीसरा फंदा है इसको हम इन 2 फंदों के ऊपर से उतारेंगे इस तरीके से, और धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दूसरे फंदे को भी हम सीधे बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। इन 3 फंदों में से ये जो पीछे का तीसरा फंदा है इसको 2 फंदों के ऊपर से इस तरीके से उतार लेंगे और फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरे फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। फिर से ये जो 3 सीधे फंदे हैं इसमें से तीसरा फंदा जो है इसको ऐसे सिलाई में लेके इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे उतार लेंगे और फिर आगे के फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरे फंदे को भी सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। अब हम फिर से यहाँ पे घटाई करेंगे एक फंदे की, तो ये जो 2 फंदे हैं सीधे, इनको दोनों को एक साथ बुन लेंगे। तो यहाँ पे फिर से हमारी एक फंदे की घटाई हो गई है। हर सीधी सिलाई में हमें यहाँ पे बटन पट्टी के फंदे बुनने के बाद एक फंदे की घटाई करनी है और फिर अपने डिजाइन के हिसाब से इसको बनाते हुए जाएंगे। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो मैंने इसकी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और ये जो बटन पट्टी का जो मैंने ये जो बॉर्डर है और इस डिज़ाइन की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, और आप इसे स्वेटर में भी, पूरे स्वेटर में भी ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैंने ये खाली बॉर्डर में बना रखा है, ये देखिए। इसे आप स्वेटर में बनाएंगे, लेडीज कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी में भी बनाएंगे आप इसे, तो ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा। मैं सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड बुनने के बाद उल्टी सिलाई भी मैंने बुन ली है। अब फिर से हम सीधी तरफ आ गए हैं, तो अब ये जो बटन पट्टी की जो ये डिज़ाइन है इसको हम बना लेंगे। ये देखिए, एक फंदा सीधा बुनने के बाद एक फंदा उल्टा बना लिया मैंने। अब ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब फिर से हम यहाँ पे ये बटन पट्टी के जो फंदे हमारे कंप्लीट हो गए। अब फिर से हम यहाँ पे एक फंदे की घटाई करेंगे, तो यहाँ पे ये जो 2 सीधे फंदे हैं इन 2 का हम एक करेंगे। इस तरीके से 2 का एक कर लिया हमने, और यहाँ पे भी हमारी एक फंदे की घटाई हो गई। धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। फिर से हम अपने डिज़ाइन को बनाते हुए ले जाएंगे। ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी सिलाई बुनने के बाद मैंने उल्टी सिलाई भी बुन ली है। अब फिर से हम सीधी साइड से आ गए हैं। पहला फंदा आप इसे उतार भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, मैंने इसे सीधा बुन लिया है। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और धागा पीछे करके। अब देखिए, जो ये हमारे 3 सीधे फंदे हैं इसमें से जो तीसरा फंदा है इसको हम ऐसे सिलाई में लेंगे और इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे उतार लेंगे।
और फिर जो हमारा ये आगे का फंदा है इसको हम सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दूसरा फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे। फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। ये 3 फंदों में से जो ये तीसरा फंदा है इसको सिलाई में लेके 2 फंदों के ऊपर से उतार लेंगे और पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरे फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। फिर से इन 3 फंदों में से तीसरा फंदा जो है इसे सिलाई में लेके 2 फंदों के ऊपर से उतार लेंगे, पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरे फंदे को भी सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे पूरे हो गए हैं। अब हम यहाँ पे डिजाइन में आ गए हैं। यहाँ पे हमें कटाई करनी है एक फंदे की, तो ये जो 2 फंदे हैं इन 2 का हम एक करेंगे इस तरीके से। ये देखिए आगे से सिलाई डालेंगे ऐसे आगे से और इसे सीधा बुन लेंगे। 2 का एक कर लिया। यहाँ पे हमारी फिर से एक फंदे की कटाई हो गई है। धागा हम अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये सीधी साइड में ही हमें कटाई करनी है, सीधी सिलाई में। और बटन पट्टी के फंदे बनाने के बाद हमें एक फंदे की कटाई करनी है हर सीधी सिलाई में इस तरीके से। और लास्ट में जो हमारे ये डिजाइन में बटन पट्टी के फंदे बुनने के बाद जो डिजाइन वाले जो फंदे हैं, इसमें हमारे लास्ट में 24 फंदे, जब तक 24 फंदे नहीं रह जाते तब तक हमें एक एक फंदे की कटाई करनी है। 24 फंदे रह जाएंगे तो फिर हमें देखनी है हमारी लंबाई कितनी हो रही है। अगर हमारी लंबाई 8 इंच हो गई है तो ठीक है, अगर 8 इंच से थोड़ी कम है तो हम 2-4 सिलाई बिना घटाई के बुनेंगे और अपनी लंबाई कंप्लीट करके फिर हम अपने ये जो हमारे शोल्डर के जो फंदे हैं इनको हम आपस में ऐसे चाहे सिलाई की सहायता से इन फंदों को हम बंद करेंगे या हम सुई से करेंगे। मैं तो सिलाई से ही करती हूँ, सुई से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। पहले हम ये कटाई कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं इसको डिजाइन के हिसाब से बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सीधी साइड से और उल्टी साइड से दोनों सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब फिर से सीधी साइड से आ गए हैं। पहला फंदा हम, आप इसे उतार भी सकते हो, बुन भी सकते हो, मैंने बुन लिया है। फिर एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे फिर से हम एक फंदे की कटाई करेंगे। 2 फंदे, ये 2 फंदों का मैंने एक फंदा करके इसे सीधा बुन लिया है। तो यहाँ पे हमारे एक फंदे की कटाई होगी। धागा अपनी तरफ करेंगे, नहीं सॉरी, धागा पीछे ही रहेगा। 3 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर हम ये जो भी डिजाइन है, डिजाइन के हिसाब से हम इसे बुनते जाएंगे। तो मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, मेरे ये कटाई कंप्लीट हो गई है। ये मेरे बटन पट्टी के फंदे हैं, 13 फंदे। और उसके बाद देखिए 2 4 6 8 10 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। ये 13 फंदे मेरे बटन पट्टी के हैं और ये 24 फंदे जो ये स्वेटर जो ये डिजाइन में बना रही थी, तो इसमें मेरे सारे फंदे एक एक करके यहाँ पे घटाए थे, जो मैंने गले की घटाई करी थी। और ये 24 फंदे रह गए हैं टोटल। और इसकी लेंथ भी जितनी मेरे को चाहिए थी उतनी ही हो गई है, 8 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। आप अपने हिसाब से 8 इंच
8.5 इंच 9 इंच आपको जितनी चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। तो मेरी ये कंप्लीट हो गई। ये देखिए यहाँ से मेरी गले की घटाई शुरू हो रही है, यहाँ से और इस तरफ। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।